हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने। प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ थोड़ा सी सपोर्ट चाहिए आप लोगों। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। राजीव कुमार पीईएसबी प्रमुख नियुक्त। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने 3 वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्हें कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट, क्रिसिल ने की भारत की FY21 आर्थिक विकास दर में कटौती। क्रिसिल ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमानों में 1.8% की कटौती की है, जो इससे पहले 2020-21 के लिए अनुमानित 3.5% थी। इसके मूल स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया है कि यह 0.4% की वृद्धि के पूर्व अनुमानों के मुकाबले 2.4% तक सिकुड़ जाएगी। एजेंसी ने लॉकडाउन के कारण 10 ट्रिलियन या प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये के कुल नुकसान का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, केरल बड़े पैमाने पर शुरू करेगा कृषि परियोजना। राज्य में कोविड-19 की वजह से हो रहे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए बंजर भूमि में तुरंत बड़े पैमाने पर एक कृषि परियोजना लॉन्च करने के लिए तैयार है। राज्य भर में बंजर भूमि में खाद्यान्न, फल और सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती की जाएगी। सरकार ने राज्य में 1,80,000 हेक्टेयर बंजर भूमि में परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, नेबरहुड क्लासेस शुरू करेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्येक छात्र को लॉकडाउन अवधि के दौरान शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल रहे ऑनलाइन और टीवी प्रसारित कक्षाओं के अलावा नेबरहुड क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें एक शिक्षक अधिकतम 5 छात्रों को तब तक पढ़ाएगा जब तक स्कूल की कक्षाएं फिर से शुरू नहीं हो जाती। राज्य शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू किया है। नेक्स्ट, दीनदयाल समितियों का गठन करेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। ये सुनिश्चित करेंगे कि चल रहे कोरोना वायरस संकट के दौरान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के भाजपा विधायकों, जिला पार्टी अध्यक्षों और मंडल प्रमुख के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान की। नेक्स्ट, धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट। कर्नाटक युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग और यूनाइटेड कर्नाटक चेस एसोसिएशन सीएम कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। देश भर के शतरंज खिलाड़ी 50 रुपये दान करके मोबाइल प्रीमियर लीग गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं। टूर्नामेंट 2 और 3 मई 2020 को आयोजित किया जाएगा। कुल प्राइज पूल 10 लाख रुपए का है। नेक्स्ट, सुरेश एन पटेल बने सतर्कता आयुक्त। सुरेश एन पटेल ने 29 अप्रैल 2020 को सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। उन्हें वीडियो लिंक पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री संजय कठारी ने पद की शपथ दिलाई। वे सतर्कता आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। नेक्स्ट, टी.एस. त्रिमूर्ति यूएन में भारत के प्रतिनिधि। टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत भी नियुक्त किया है। संयुक्त सचिव दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट, यूजीसी ने जारी किया दिशा निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनज़र विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर दिशा निर्देश जारी किया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 की शुरुआत
पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से हो सकती है। टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा जुलाई 2020 में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, JNCASR वैज्ञानिकों ने विकसित किया अल्जाइमर अवरोधक। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक के रूप में उपयोग करने के लिए करक्यूमिन के समान एक प्राकृतिक और सस्ते उत्पाद व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बेरबेरिन की संरचना को संशोधित कर बैर डी का निर्माण किया है। उनका शोध कार्य वैज्ञानिक पत्रिका आई साइंस में प्रकाशित हुआ है। अल्जाइमर रोग सबसे अधिक प्रचलित न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है। नेक्स्ट, जे अरुण कुमार यूएस की राष्ट्रीय टीम के कोच। कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार को यूएस क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेट के हलकों में जैक के नाम से प्रसिद्ध कुमार ने कई वर्षों तक कर्नाटक टीम के साथ काम किया है और आईपीएल फ्रेंचाइजीज किंग्स 11 पंजाब के साथ बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया है। अरुण कुमार ने 2013 और 14 और 2014-15 में लगातार 2 सीजन रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी कप के लिए कर्नाटक का मार्गदर्शन किया था। नेक्स्ट, मूडीज ने घटाया भारत के विकास का अनुमान। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को मार्च में अनुमानित 2.5% से 0.2% घटा दिया है। 2021 के लिए मूडीज की उम्मीद है कि भारत की विकास दर 6.2% हो जाएगी। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने 2020 में G20 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को सामूहिक तौर पर 5.8% तक कम कर दिया है। नेक्स्ट, ठीक हो चुके प्रत्येक मरीज को 2,000 रुपये। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को कोविड-19 से ठीक हो चुके प्रत्येक रोगी को 2,000 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है। अब तक राज्य भर में 231 कोविड-19 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। किसानों को नुकसान न हो इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तंबाकू नीलामी फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट, CSS कॉर्प ने जीता एक पुरस्कार। CSS कॉर्प ने बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार में 2020 का आउटसोर्स पार्टनर अवार्ड जीता। 20 अप्रैल 2020 को फिलाडेल्फिया में कंपनी को विजेता के रूप में नामित किया गया था। CSS कॉर्प को वर्ष के प्रमुख आउटसोर्सिंग भागीदारी के रूप में भरने के लिए सम्मानित किया गया। CSS कॉर्प एक नए युग की IT सेवा और प्रौद्योगिकी कंपनी है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने लॉन्च की वन स्टॉप वेबसाइट। दिल्ली सरकार ने सभी कोविड-19 संबंधी पहलुओं और अद्यतनों के बारे में जानकारी देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट शुरू की है। वेबसाइट दिल्ली फाइट्स कोरोना.in में 5 व्यापक खंड हैं, जिनमें कंटेनमेंट जोन, परीक्षण सुविधाएं, प्रमुख स्थान, ई-पास, प्रेस विज्ञप्ति और FAQ शामिल हैं। यह दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित सभी कोविड-19 परीक्षण केंद्र CTC को भी सूचीबद्ध करता है। नेक्स्ट,
अस्पताल देखभाल सहायक रोबोट डिवाइस CSIR लैब सेंट्रल मेडिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अस्पताल देखभाल सहायक रोबोटिक उपकरण HCARD विकसित किया है। यह फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह उपकरण विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और ऑटोमेटिक के साथ साथ नेविगेशन के मैनुअल मोड में भी काम करता है। नेक्स्ट, त्रिपुरा ने विकसित किया एक कियोस्क। त्रिपुरा में अगरतला स्मार्ट सिटी के साथ अगरतला नगर निगम ने 3 व्हीलर हेवी ड्यूटी ऑटो रिक्शा को मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क में डिज़ाइन किया है। चिकित्सा कर्मचारी मरीजों के साथ शारीरिक संपर्क के बिना यहां से स्वाब के नमूने एकत्र कर सकते हैं। ग्लास इनकेसमेंट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनने की आवश्यकता को कम करेगा। नेक्स्ट, IIT गुवाहाटी ने किया हेस्टर बायोस के साथ सहयोग। IIT गुवाहाटी अहमदाबाद स्थित पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेज के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ एक टीका विकसित कर रहा है। उम्मीद है कि टीका 2020 तक पशुओं के अध्ययन के लिए तैयार हो जाएगा। टीका को पुनः संयोजक एवियन पैरामिक्सोवायरस आधारित वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित करने की योजना है। नेक्स्ट, सरकार ने IFSCA को किया सूचित। वित्त मंत्रालय के एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सचिव केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। अधिसूचना के अनुसार निकाय का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में होगा। इसके साथ सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना की है। नेक्स्ट, रेल ने स्काई ट्रेन में 26.3% तक बढ़ाई हिस्सेदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेल ने US आधारित पॉड कार ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने वाली एक उद्यम वित्त पोषित प्रौद्योगिकी कंपनी स्काई ट्रेन इंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्काईट्रान में अपनी हिस्सेदारी पूर्ण मंदित आधार पर 17.37% से बढ़ाकर 26.31% तक कर दी है। नवंबर 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड के माध्यम से स्काईट्रान में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 17.37% कर दी थी। सो फ्रेंड्स, आज की ये खबर यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे इन तक सुना होगा, तो थैंक यू। और अगर अभी तक प्लीज़ लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को। फिर मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।